मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो कल हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था एंड उसके क्वेश्चन आंसर फिलअप सब कुछ हो गया। तो आई होप आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स इन न्यू एनिमल्स। यानी कि अब हमने पढ़ा था पादपों में पोषण, यानी कि पेड़ पौधों में पोषण। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स में हम ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो अब हम उसका, इन लोगों का पोषण पढ़ेंगे यार, ठीक है। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। सो यू हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो चैप्टर फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी क्या, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, वो अपना भोजन अपने आप प्रिपेयर करते हैं। और जब वो अपना भोजन अपने आप प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। बट एनिमल्स कैन नॉट, पर अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो एनिमल्स को अपना भोजन जो है वो प्लांट से मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टली प्लांट्स, कई ऐसे हर्बीवोरियस एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। तो वो तो डायरेक्टली प्लांट्स को ईट कर रहे हैं, यानी कि वो तो डायरेक्टली डिपेंड है। अब हम बात करते हैं कार्निवोरस एनिमल्स की। कार्निवोरस एनिमल लाइक लॉयन, टाइगर, ये क्या खाते हैं? ये हार्बीवोरियस एनिमल्स को खाते हैं, लाइक गॉट, काऊ, इनका शिकार करते हैं, ठीक है। तो अगर ये गॉट एंड काऊ जिनको ये खाते हैं, अगर वही जीवित नहीं रहेंगी तो ये लोग भी क्या होंगे, इनको भोजन भी नहीं मिलेगा, फूड भी नहीं मिलेगा। तो जैसे इनडायरेक्टली अगर बात करें तो ये उन जानवरों के कारण जीवित रहते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो एंड सब किस पे डिपेंड है? ग्रीन प्लांट्स पे, ठीक है। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो ये भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि जो एनिमल्स हैं और एनिमल्स के अंदर जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, उनको यानी ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हो, है ना, इंसेक्ट हो, जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उन सभी को ही फूड की आवश्यकता होती है। और किसके किसके लिए आवश्यकता होती है? एक तो ग्रोथ के लिए, ग्रोथ यानी अपने शरीर की वृद्धि के लिए। रिपेयर के लिए, किस चीज़ की रिपेयर होती है हमारी बॉडी में? जो छोटे छोटे सेल्स हैं और सेल्स के अंदर जो टिश्यूज़ हैं, उत्तक हैं, उन चीज़ों की वो मृत हो जाते हैं, तो उनको रिपेयर करने का काम कौन करता है? फूड। और फूड के अंदर कौन करते हैं? जो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, वो। एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी यानी कि बॉडी के जो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक डाइजेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, ठीक है, एंड और भी हम बात करें तो रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीदिंग प्रोसेस हो गई। तो ये सारी प्रोसेस कब, किसके कारण चलती हैं? हमारे फूड के कारण, ठीक है। अगर फूड ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं कर पाएगी और हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो जितनी भी प्रोसेस का फंक्शंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो सभी हमारे फूड के कारण होता है। एनिमल न्यूट्रिएंट इंक्लूड एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो अगर हम एनिमल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो एनिमल का जो पोषण होता है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्वों की जो रिक्वायरमेंट होती है एनिमल को, वो चाहिए। दूसरा है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कि ये किस तरीके से खाना खाते हैं, यानी मोड क्या है फूड को इनटेक करने का, लेने का, ठीक है। सबका अलग अलग होता है। जैसे मच्छर है, वो क्या करता है? खून को चूसता है, ठीक है। हम लोग हैं, हम खाने को चबा चबा कर खाते हैं। तो क्या एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड, यानी कि किस एनिमल को या ह्यूमन बींग्स को किस टाइप के भोजन की आवश्यकता है, वो भोजन को किस प्रकार से टेक करते हैं। और तीसरा, वो अपनी बॉडी में भोजन का जो यूटिलाइजेशन है उसको किस प्रकार करता है, भोजन का उपभोग, यानी कि न्यूट्रिएंट्स में से वो लोग एनर्जी किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स
क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि फूड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दैम बिलो, तो ये आपको अपने होमवर्क में भी करना है। मैं थोड़ा सा बताऊंगी, बाकी आपको अपने आप करना है ये, ठीक है, क्योंकि हमने क्लास 6 में पढ़ लिया। तो फूड के कंपोनेंट्स की बात करें तो फर्स्ट में आता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड पे फैट्स, थर्ड पे प्रोटीन, फोर्थ पे विटामिन, फिफ्थ में मिनरल्स और सिक्स की बात करें तो डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ये सभी फूड के कंपोनेंट्स हैं जो हमें क्या करते हैं, एनर्जी या हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की रिपेयरमेंट के लिए, फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये आपको अपने होमवर्क में लिख करना है। क्या लिख करके आपको डालना है, टॉपिक फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स एंड लिस्ट इट, एंड आपको ये 6 के 6 अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अगर हम फूड के कंपोनेंट्स की बात करें जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है, एंड दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। तो अगर हम बात करें तो कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के फॉर्म में ही यूटिलाइज कर ले, इसमें से एनर्जी को प्राप्त कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमें जब खाते हैं तो उसके बाद उसको हमें सिंपल सब्सटेंस के रूप में चेंज करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें उसमें से न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकते, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और इसी के लिए हम इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रोक करते हैं, यानी कि जैसे चबा करके खाते हैं तो ये एक तरह से टूटते हैं, ठीक है, और वो सिंपलर सब्सटेंस के रूप में बदलते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये डाइजेशन की प्रोसेस है आपकी कि द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन, कि जो फूड है उसको कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट से सिंपलर सब्सटेंस के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो डाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है, पाचन की प्रक्रिया कहलाती है। देखो, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में फूड एक साथ जुड़ा होता है, जैसे हम चपाती खाते हैं, एक टुकड़ा तोड़ के खाते हैं, तो वो बिल्कुल एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या होता है, बिल्कुल जुड़ा रहता है, तो वो उसका जटिल फॉर्म है। तो जब हम उसको चबाते हैं तो वो बिल्कुल अलग अलग रूप में बट जाते हैं, ठीक है, तो वो हम सिंपलर सब्सटेंस के रूप में क्या कर लेते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि फूड को टेक करने के अलग अलग तरीके कौन कौन से होते हैं। तो हम 2.1 पढ़ रहे हैं अब। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अगर हम टेकिंग फूड की बात करें, ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप से, यानी वरीज यानी अलग अलग टाइप से फूड को टेक करता है। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। बीज यानी मधुमक्खी और हमिंग बर्ड की बात करें तो ये प्लांट का जो नेक्टर होता है, पौधों का जो रस होता है, उसको सक करते हैं, यानी कि चूसते हैं। क्या करते हैं? चूसते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट यानी छोटे छोटे से जो शिशु होते हैं, ठीक है, किसके? ह्यूमंस के, ठीक है, वो क्या करते हैं, और उनके साथ साथ जो अदर एनिमल्स हैं वो अपने माता का दूध पीते हैं जब वो छोटे होते हैं, ठीक है। स्नैक्स लाइक द पाइथन स्वैलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जो स्नैक होता है, जैसे पाइथन अजगर की बात करें तो वो उसका जो प्रे होता है, शिकार होता है, उसको वो क्या कर लेता है? स्वैलो, यानी कि वैसे के वैसे ही निगल जाता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम। यानी कि जो कुछ एक्वेटिक यानी जो जलीय जीव होते हैं वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल जो पानी के अंदर ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, उनको खाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सबका अलग अलग टाइप से भोजन ग्रहण करने का तरीका होता है। ओके, तो अब हम जल्दी से 2.1 और देख लेते हैं। आपका एक होमवर्क तो ये वाला है, एक होमवर्क आपको ये टेबल भी फिल करनी है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ फॉलोइंग एनिमल। यहाँ पे कुछ एनिमल दे रखे हैं, वो किस प्रकार से का भोजन करते हैं और किस प्रकार से उस भोजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आपको ये ऑब्जर्वेशन को टेबल के अंदर लिखनी है। तो वेरियस फूड मोड्स ऑफ फीडिंग, क्या है इनके मोड?
तो सबसे पहले हम स्नेल की बात करें तो स्नेल लीव्स एंड इंसेक्ट क्या खाता है, क्या करता है, लीव्स एंड इंसेक्ट को खाता है। और इसका मोड क्या है, स्क्रैपिंग करता है ये उसको। स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है, इनको कुतर कुतर के खाता है, ठीक है, उनको पकड़ता है और उनको एक तरह से कुतर कुतर के खाता है। आंट की बात करें तो फूड पार्टिकल्स यानी अनाज के छोटे छोटे से दाने होते हैं, उनको ये चबा चबा कर खाती है। ईगल की बात करें तो छोटे छोटे एनिमल्स को खाता है, सबसे पहले उनको कैप्चरिंग यानी पकड़ता है और फिर उसको स्वेलो यानी निगल जाता है। हमिंग बर्ड की बात करें तो नेक्टर ऑफ फ्लावर यानी कि प्लांट्स और फ्लावर्स का जो रस होता है उसको ये चूसता है यानी सकिंग करता है। लाइस की बात करें, जू की बात करें तो ये हमारे जैसे ह्यूमंस के या एनिमल्स के बालों में पाई जाती है, बॉडी पे पाई जाती है, ठीक है, और वो वहीं से ब्लड को सक करती है यानी चूसती है। मॉस्किटो बात करें तो मॉस्किटो का भी काम होता है ब्लड को सक करना, ठीक है। बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई जो फ्लावर्स का नेक्टर होता है, फूलों का रस होता है, उसको सिफोनिंग यानी कि चूसती है एक तरह से। हाउस फ्लाई की बात करें तो हाउस फ्लाई जो होता है वो सभी चीज़ों को खाता है एक तरह से, वो भी कैसे, उनको चीज़ों को चूस करके या फिर पकड़ करके उनको खाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आज आपका ये होमवर्क है और एक ये होमवर्क है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।